किसान अपनी धोती धोकर झोपड़ी के पास आता है तो एक बड़े सेब को देखकर चौंक जाता है। तभी किसान को एक कबूतर दिखाई देता है। फिर जब किसान अगले दिन देखता है तो फिर से वही कबूतर एक सेब लेकर आया होता है। किसान उस सेब को खा लेता था। अब हर दिन कबूतर किसान के लिए सेब लाने लगता है। किसान सेब को खाकर बहुत खुश होता था, लेकिन किसान कबूतर के बारे में जानने के लिए एक दिन झोपड़ी के पीछे छिप जाता है। कबूतर सेब रखकर जाने लगता है तो किसान उसके पीछे जाता है और वह एक सेब के बगीचे में पहुंच जाता है। फिर कबूतर किसान को बताता है कि यह बगीचा उसके पिता का था और किसान रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक कबूतर और उसका बच्चा मिलकर ट्रेन की पटरी पर आम का पेड़ लगाते हैं और फिर उसे हर दिन खूब सारा पानी भी देते हैं। अब पेड़ में फल लगने लगते हैं। पेड़ बड़ा हो जाता है। फिर कबूतर और उसका बच्चा मिलकर आम के पेड़ पर एक घोंसला बनाते हैं और उसी में रहने लगते हैं। लेकिन एक दिन उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है। कबूतर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेन पेड़ से टकरा जाती है। पेड़ टूट जाता है और कबूतर का घोंसला भी गिर जाता है। लेकिन अगले दिन एक नया पौधा उगाता है, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक गांव में एक बहुत बड़ा कबूतर घुस आता है। एक आदमी कबूतर को रस्सी से पकड़ लेता है और फिर उसे पिंजरे में बंद कर देता है। कबूतर भूख के मारे रोने लगता है। फिर एक बड़ा मुर्गी गांव में आता है और कबूतर को पिंजरे से बाहर निकालता है और फिर दोनों गांव के लोगों से बचकर भाग जाते हैं। लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है। कबूतर खाना बना रहा होता है, तभी कबूतर के घर में पानी खत्म हो जाता है। कबूतर पानी लेने आता है और जब नल से पानी भर रहा होता है तो कबूतर की नजर एक प्रेग्नेंट तोता पर पड़ती है जो प्यास से तड़प रही होती है। कबूतर तुरंत पानी लेकर भागता हुआ जाता है और तोता को पानी पिलाता है। फिर अपने साथ घर ले आता है और तोता के लिए एक बड़ा घोंसला बनाता है और फिर तोता उसी में अंडे देती है और फिर कुछ दिनों उनसे बच्चे निकलते हैं। फिर भी कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर एक आम का पेड़ लगाता है। फिर बंदर और कबूतर बहुत दूर से पानी भरकर लाते हैं और फिर बंदर बहुत सारा पानी पौधे पर डाल देता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है। बंदर और कबूतर मजे से आम खाते हैं। लेकिन एक दिन जब कबूतर और बंदर नहीं होते हैं तभी एक भालू आता है और पेड़ को उखाड़ कर फेंक देता है। कबूतर यह देखकर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक कबूतर अपने अंडों के साथ एक पपीता के पेड़ पर रहती थी। एक दिन कबूतर दाना चुगने चली जाती है। तभी शातिर कौवा घोंसले के पास आता है और उनमें से एक अंडे को खा जाता है और कबूतर के आने से पहले वहां से निकल जाता है। कबूतर जैसे ही वापस आती है तो अपने टूटे हुए अंडों को देखकर रोने लगती है और कबूतर जान चुकी थी कि ये किसने किया और लालची कौवा को पकड़ने के लिए घोंसले से दूर एक ऊंची डाली पर छुप जाती है। लालची कौवा फिर से अंडे खाने आता है। जैसे ही अंडे खाने वाला होता है कबूतर कौवा पर हमला कर देती है और उसकी अच्छी खातिरदारी करती है, लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक किसान के पास बहुत सारी मुर्गी थी और मुर्गी बहुत सारे अंडे देती थी और ऐसे ही एक किसान के पास बहुत सारे कबूतर थे। कबूतर भी बहुत सारे अंडे देती थी, लेकिन उनमें से एक कबूतर अंडा नहीं देती थी। किसान उसे मारकर भगा देता है। फिर कबूतर मुर्गी के पास जाता है और रोकर सारी बात बताता है और अब मुर्गी कबूतर को अपने घर ले जाती है और कबूतर अब मुर्गी के साथ रहता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। किसान को रास्ते में एक चमकता हुआ अंडा मिलता है। किसान खुश हो जाता है। किसान अंडे को घर ले आता है। अगले दिन अंडे से एक सुनहरा कबूतर निकलता है। अब कबूतर बड़ा हो जाता है और रोज एक सोने का अंडा देने लगती है। किसान उन अंडों को बाजार में बेचकर बहुत अमीर हो जाता है। लेकिन एक दिन एक बड़ा सांप किसान के घर में घुस जाता है और कबूतर के सारे अंडे खा जाता है। किसान सांप को गुस्से में मार डालता है और कबूतर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर ने नारियल के पेड़ पर एक बड़ा घोंसला बनाया था। फिर कुछ दिनों बाद उसी में कुछ अंडे दिए। फिर उन अंडों से छोटे बच्चे बाहर आए। अब कबूतर अपने बच्चों को खूब दाना खिलाता था और खूब नारियल पानी पिलाता है और अपने बच्चों के साथ बहुत खुश रहता था। लेकिन एक दिन एक बड़ा काला सांप पेड़ पर चढ़ रहा था। कबूतर को अपने बच्चों की चिंता होने लगी। कबूतर जोर जोर से चिल्लाने लगा और बहुत सारे पक्षी सांप को भगाने में कबूतर की मदद करने लगे। पक्षियों की तेज आवाज एक बाज सुन लेता है और तुरंत आसमान से नीचे आता है और सांप पर अपने पंजों से हमला कर देता है। सांप डरकर भाग जाता है। फिर भी कबूतर रोने लगती है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कबूतर और तोता एक आम का पौधा लगाते हैं और एक दिन कबूतर पानी डालता है और दूसरे दिन तोता पानी डालता है। अब पेड़ बड़ा हो जाता है और फल लगाते हैं। फिर तोता और कबूतर दिन मजे से आम खाते हैं और घर चले जाते हैं। तभी एक बड़ा गोरिल्ला वहां आता है और पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंकता है। जब कबूतर और तोता आते हैं तो टूटा हुआ पेड़ देखकर उदास हो जाते हैं और रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।